वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में पार्लियामेंट हाउस में होगा। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। वजीर खजाना फाइनेंस बिल पर वफाकी काबीना को ब्रीफिंग देंगे। काबीना से बिल की मंजूरी ली जाएगी। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज दिन 11 बजे होगा। आइंदा साल के मालियाती बिल की मंजूरी का इम्कान। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी कल ली जाएगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। इस्लामाबाद में बोखरा के मकाम पर 35 मिलीमीटर, पीर वधाई में 33, सैदपुर पर 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लाहौर और फैसलाबाद में बड़ी तादाद में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। सरगोधा, खुशाब, जंग, मर्दान, शिमाली वज़ीरिस्तान, करक में बारिश से मौसम खुशगवार। कोहे सुलेमान रेंज, जोब, मूसाखेल, कोहलू, बारखान, ज़ियारत, लोरालाई, सिब्बी, कल्लात, खुजदार और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान तरीक़ाकार पर एतमाद में लिया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लातीनी अमरीका में होने वाली पेशरफ्त और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन के ज़रिए सलामती कौंसिल के मकासद के फ़रोग़ में उनके किरदार पर भी गुफ्तगू। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान सलामती कौंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। पाक भारत फौजी तनाज़े के बाद दोनों ममालिक के वज़राए दिफा के दरमियान पहली बिलमुशाफा मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाक भारत वज़राए दिफा की मुलाकात चीन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ SCO समिट में शिरकत के लिए चीन पहुँच गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का आइंदा दिफाई बजट में फौजियों के लिए तनख्वाहों में इजाफे, जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स की खरीदारी के लिए रकम रखने की ख्वाहिश का इजहार। नेवी की मुलाजमतों में कटौती पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक 2026 के बजट में फौजियों के लिए 3.8% तनख्वाह में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ताहम पुराने और महंगे जहाज़ों और तैयारों को रिटायर करके अखराजात में कमी का भी मंसूबा है। नेटो चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कहने के बयान की वजाहत कर दी। मार्क रोटे ने कहा कि उन्होंने डैडी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन उनके असल मुखातिब ट्रंप नहीं थे। उनके अल्फाज को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। नेटो चीफ मार्क रुट को इस वक्त शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने ईरान इसराइल जंगबंदी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की तारीफ करते हुए उन्हें डैडी कहकर पुकारा। मार्क रोटे ने कहा था, कभी कभार डैडी को सख्त जुबान इस्तेमाल करना पड़ती है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए जदीद असलहे की खरीदारी। IGKP का कहना है कि शॉर्ट मशीन गन्स और थर्मल ड्रोन्स रवां हफ्ते मिल जाएंगे। किसी भी वक्त नकलो हरकत की निगरानी की जाएगी। APC गाड़ियां हसास अजला में मुहर्रम के दौरान मुहैया करेंगे। मुनशियात का खात्मा एक आलमी चैलेंज है। बैनुल-अक़वामी ताउन के बगैर इससे मौसर तरीके से नहीं निपटा जा सकता। हुकूमत इंसदाद मुनशियात फोर्स के जरिए इस लानत को ख़त्म करने के लिए सरगर्म अमल है। वज़ीर आज़म का मुनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुनशियात के इस्तेमाल का बढ़ता हुआ ख़तरा हर मुआशरे के लिए चैलेंज बन चुका है। मुनशियात से पाक मुआशरा नई नस्ल का हक है। मुनशियात फरोश अनासिर को निशाने इबरत बनाने का कौमी अज़्म रखते हैं।
पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को आजम स्वाति की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत दरख्वास्त गुजार आजम स्वाति से कहा कि आप इंक्वायरी ज्वाइन करें, नैब आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि हम जवाब जमा कराएंगे। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी। ईरान की एटमी तनसीबात मुकम्मल तबाह हुई या नहीं? अमरीकी इंटेलिजेंस की इब्तदाई रिपोर्ट पर सदर ट्रंप झुंझला गए, गुस्सा अमरीकी मीडिया पर निकाल दिया। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और MSNBC को कचरा करार दे दिया। बोले इसराइल ने अभी कहा है कि ईरान की जौहरी तनसीबात को ख़त्म कर दिया गया। हमारे बमबार B-2 तैयारों के अजीम पायलट्स और इसमें शामिल दीगर तमाम लोगों का शुक्रिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने इसराइली जौहरी तवानाई कमीशन जायजे के हवाले से बताया कि अमरीकी हमले में ईरान की फर्दो जौहरी तनसीब के हसास इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह और अफजूदगी की सहूलत को गैर फाल कर दिया गया है। CIA सरबरा ने कहा है कि अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान को तबाह एटमी तनसीबात असर-ए-नौ बनाने में बरसों लगेंगे। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबर्ट बोली, नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ट्रंप की इस बात की तस्दीक करती है कि ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह कर दी गई हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया ने खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के सिर्फ मखसूस हिस्से जारी किए। ईरान ने तस्लीम किया है कि अमरीकी हमलों से उसकी जौहरी तनसीबात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ईरान जौहरी तवानाई के हुसूल के अपने मंसूबे को जारी रखेगा। ईरान ने हमेशा से सफारतकारी पर यकीन रखता है। कतर की तरफ से रब्ते करने पर इसराइल के साथ जंग बंदी की। ईरान की पार्लियामेंट ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत जौहरी तनसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया है। हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। रूस ने ईरान का IAEA से ताउन मुअत्तल करने का फैसला ईरान पर बिला इश्तियाल हमले का बराह रास्त नतीजा करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने अपने दफ्तर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। उनकी शख्सियत मुतासिर कुन है। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के तनाज़े को कई फ़ोन कॉल्स के बाद हल किया। ट्रंप ने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म भी उनके दोस्त हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों से कहा कि अगर तुम लड़ोगे तो हम कोई तिजारती मुआहिदा नहीं करेंगे। दोनों मुल्कों ने कहा वो तिजारती मुआहिदा करना चाहते हैं। उन्होंने जौहरी जंग रोक दी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 17 जनवरी को बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। सिंध असम्बली ने मालियाती तरमीमी बिल 2025-26 मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट असम्बली बल्दियाती नुमाइंदे, जज और ट्राइब्यूनल अराकीन की सरकारी खदमात सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हज और उबरा ट्रैवल ऑपरेटर्स को भी सर्विसेज टैक्स पर छूट दे दी गई। सरकार से मंजूर शुदा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की तालीमी तहकीक पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंटरनेट, टेलीफोन सर्विसेज, वाईफाई और ब्रॉडबैंड कनेक्शंस पर 19.5% टैक्स होगा। सिक्योरिटी सर्विसेज में गाड़ी ट्रैकर्स, सिक्योरिटी कैमरे और अलार्मिंग सिस्टम पर भी 19.5% टैक्स लगेगा। गाड़ियों को लेन देन करने वालों पर 3% टैक्स। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और फार्म हाउसेस की ऑनलाइन अदायगी और मशरूबात पर 8% टैक्स आयद होगा। कोचिंग और ट्रेनिंग मराकज़ को भी 3% टैक्स अदा करना होगा। सिंधारी कार्ड से 8 अरब रुपए जारी होंगे। बड़े काश्तकार को 80% सब्सिडी मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। 240 अरब 1 करोड़ 37 लाख 51,190 रुपए का ज़िमनी बजट मंजूर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्वाबदीदी फ़ंड में इजाफा। आइंदा माली साल के लिए स्वाबदीदी फ़ंड 50 करोड़ रुपए कर दिया गया। रवा माली साल वज़ीर आला के स्वाबदीदी फ़ंड के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस थे। रवा माली साल के दौरान तहाइफ और तफरी की मद में भी 11 करोड़ खर्च हुए। वज़ीर आला ने सीक्रेट फ़ंड चार्जेस की मद में भी 15 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च कर डाले। अपोजिशन अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया।
गवर्नर सिंध के दफ्तर की तालाबंदी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत किसी ने कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह को इजलास से नहीं रोका। वीडियो शवाहिद मौजूद हैं कि कायम मुकाम गवर्नर को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया। कवानीन के मुताबिक कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस की रसाई नहीं दी जा सकती। सिंध हाई कोर्ट ने हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर ही दरखास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का कहना है कि यह आईनी दरखास्त है। समाअत इस्लामाबाद में आईनी बेंच के रूबरू होगी। कराची के इलाके गुलबहार में फ्लैट में गैस भरने से धमाका, खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फातिमा नामी खातून इमारत की दूसरी मंजिल पर रहाइश पजीर थी। इमारत की पहली मंजिल पर काफ़ी अरसे से बंद फ्लैट में धमाका हुआ। मजीद तफ्तीश जारी। पंजाब के शहर शाहकोट में मेन जीटी रोड पर तेजाब से भरा टैंकर उलट गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे के बाद टैंकर से लीकेज, हादसे का शिकार टैंकर जिला शेखुपुरा से फैसलाबाद जा रहा था। इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद बढ़ाने की कोशिश। अमरीकी सदर के मशीर बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि सदर ट्रंप की कोशिश है कि अब्राहम माहदे को वसअत दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया था। विटकॉफ ने कहा कि उम्मीद है जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनके बारे में किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। यह अमल मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन लाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात, पीर को पेशी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म के दिफा में सामने आ गए। कहा यह पहला मौका है कि मौजूदा इसराइली वज़ीर आज़म का सियासी मुकदमे में ट्रायल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि नेतन्याहू और मैं ईरान जैसे दुश्मन से लड़ने के मुश्किल तरीन लम्हे से गुजरे। नेतन्याहू के ट्रायल का अमल फौरी मनसूख किया जाए, उन्हें मुआफ़ी दी जाए। ये अमरीका ही था जिसने इसराइल को बचाया, अब नेतन्याहू को बचाने जा रहा है। अमरीकी एयरलाइन के मुसाफिर तैयारे की हैरी रिडार एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। लॉस वेगास से शॉर्लेट जाने वाले तैयारे में फनी खराबी, परवाज़ के 8 मिनट बाद उतार लिया गया। तैयारे के इंजन से आग के शोले निकलने से धमाकों की आवाज़ें, वीडियो सामने आ गई। परवाज़ AA1665 में 165 मुसाफिर सवार थे। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ।